नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास पर्व की, जिसे महाराष्ट्र और भारत के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा, जिसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मनाया जाता है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण में होता है और इसे नववर्ष के रूप में मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी, कर्नाटक में युगादी, पंजाब में बैसाखी और केरल में विशु के रूप में मनाया जाता है। हर जगह यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। गुड़ी पाड़वा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। गुड़ी पाड़वा का इतिहास और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसके कई पहलू हैं, जिनमें शामिल हैं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस कारण इसे नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 2. भगवान राम का अयोध्या आगमन। एक मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और अयोध्या वापस लौटे। इसी खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। 3. मराठा साम्राज्य की जीत का प्रतीक। गुड़ी पाड़वा मराठा साम्राज्य के लिए भी गर्व का दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने शासन की नींव रखी, तब इस दिन को विजय पर्व के रूप में मनाया गया। गुड़ी को जीत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी पाड़वा मनाने की परंपराएं और रीति रिवाज। अब बात करते हैं कि इस दिन को कैसे मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी की स्थापना। गुड़ी पाड़वा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है गुड़ी की स्थापना। यह गुड़ी एक लकड़ी के डंडे पर पीले या हरे रंग का रेशमी कपड़ा लपेटकर उसके ऊपर आम या नीम के पत्ते, फूल और एक उल्टा रखा हुआ चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश रखा जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। यह शुभता, विजय और समृद्धि का प्रतीक होता है। 2. घर की साफ सफाई और रंगोली। इस दिन घर की अच्छे से सफाई की जाती है और दरवाजे के बाहर रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। यह रंगोली सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक होती है। 3. पूजा पाठ और विशेष प्रार्थना। सूर्योदय के समय विशेष पूजा की जाती है। घर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। 4. मीठे पकवान और पारंपरिक भोजन। इस दिन खास तौर पर मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पूरन पोली, श्रीखंड और बेसन के लड्डू शामिल होते हैं। साथ ही नीम और गुड़ का मिश्रण खाया जाता है, जो यह सिखाता है कि जीवन में मीठे और कड़वे दोनों अनुभवों का स्वागत करना चाहिए। 5. नववर्ष की शुरुआत और शुभ कार्य। इस दिन नए वस्त्र पहनना, परिवार के साथ समय बिताना और नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन नई चीजें खरीदते हैं या नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। गुड़ी पाड़वा के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ। गुड़ी पाड़वा सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। गुड़ी को घर के द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. नीम खाने के फायदे। नीम के पत्ते खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह पेट की समस्याओं को दूर करता है। 3. सूर्य की पूजा और स्वास्थ्य लाभ। गुड़ी पाड़वा के दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। गुड़ी पाड़वा के आधुनिक रूप और सेलिब्रेशन होस्ट। आज के समय में भी यह पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इस दिन बड़े बड़े शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। लोग पारंपरिक परिधानों में सज धज कर इस उत्सव में भाग लेते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा होती है।
लोग व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट्स और इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं। गुड़ी पाड़वा का संदेश। गुड़ी पाड़वा हमें यह सिखाता है कि हर वर्ष एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। यह पर्व हमें सकारात्मकता, विजय, स्वास्थ्य और समृद्धि की ओर प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी गुड़ी पड़वा के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हमारी ओर से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।